नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है बिहार बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो आपका था बेसिकली। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि जीके का फुल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। जो आज पेपर में पूछा गया था वो मैंने फुल पेपर सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको आप जाके देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप लोग पहला कमेंट चेक करिएगा, पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जीके का फुल वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आए थे, जितने मैंने पढ़ाया था वहाँ से पूरा का पूरा आपका आया हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद अभी अगला जो वीडियो है जीके वाला, और जो आपका बेसिकली जीके कह रहा हूँ, अगला जो वीडियो है रीजनिंग वाला, मैथमेटिक्स वाला, और इसके अलावा जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे वो मैं करवाने वाला हूँ। तो पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि हिंदी में आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और जीके वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहाँ पर मैंने सारे 50 के 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करवाए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भाई संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो भाई संस्कार में उपसर्ग की बात करते हैं तो सम उपसर्ग का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग है, लेकिन आदरणीय की बात करते हैं तो आदर आपका यहाँ पर मूल शब्द, खुद का पूरा मूल शब्द है, तो आदरणीय में उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी कि जो किसी वाक्य के शब्द के पहले लगता है। तो दशक में देखा जाए तो भैया उपसर्ग नहीं है, लालिमा में भी कोई उपसर्ग नहीं है, और कारीगर में भी कोई उपसर्ग नहीं है। पराजय में देखा जाए तो परा आपका एक जो है उपसर्ग है, जबकि जय जो आपका एक मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा था कि अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। भाई अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपना काम स्वयं करो, ठीक है। निजवाचक बेसिकली वाक्य है ये, और यहाँ पर देखा जाए तो अपना काम स्वयं करो, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन शब्द पूछा गया था, तो भाई चिड़िया में सिर्फ ये वाला चंद्रबिंदी लगा देना था, चिड़िया हो जाता तो वो आपका उसका बहुवचन हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगाया गया है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तद्भव पूछा गया था, चतुर्दश था, चतुर्थ था, चतुर्थी था और 14 था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, जो 14 है थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने बोला था तो भाई थोड़ा साफ सेंड करो, बट जैसा भी मेरे को पेपर मिला है मैं वैसा सॉल्व करूँ, बट मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ कहाँ पे क्या पूछा गया। तो 14 पूछा गया था, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुनना है। तत्सम शब्द चुनना भैया हंसी, कपूर और आम और ओज। तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर हंसी जो दिया गया है ये आपका तत्सम है, जबकि कर्पूर होता है, आम्र होता है, ओज जो होता है। तो यहाँ पर ये तीनों तो आपके तत्सम होंगे नहीं, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है हंसी, ये आपका तत्सम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी वर्ड होती है, ठीक है। वर्ड या इसको ध्वनि भी बोलते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, आपके 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों की संख्या वैसे 33 होती है, टोटल व्यंजनों की संख्या आपकी 29 होती है, 39 होती है। तो ऐसे आप लोग को याद रखना, वो मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया। ऐसा नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ाया, स्वर नहीं पढ़ाया, शब्द नहीं पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा रखा है। दारा का अर्थ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लगा दिया था। तो दारा में भैया जिसने बहन लगाया, बहन नहीं होगा। दारा का मतलब होता है एक विवाहित स्त्री या किसी की पत्नी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन भी देखिए, यहाँ पर आपने गलत लगाया था, जिसने भी ये पेपर मुझे सेंड किया था। तो भाई मूर्धन्य में आपका टा वर्ग आता है। क्या आता है भैया, टा वर्ग आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये आते हैं, टाठा डाठा अड़ा आते हैं। तो यहाँ पर डा और ढा जो ये दिया गया है ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। जबकि जा और झा की बात करते हैं ये तालव्य होते हैं, ठीक है। गा और घा की बात करते हैं तो ये कंठस्थी होते हैं, कंठ वर्ड होते हैं। और पा और फा की बात करते हैं तो ये ओष्ठ्य होते हैं। सारे वर्ग याद रखिए, मैं आपको एक बार फिर से वर्ग क्लियर कर देता हूँ। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग में जो आपका आता है काखा गाघा अंगा आता है, इसको बोला जाता है कंठ। इसको क्या बोला जाता है भैया, कंठ। चा वर्ग में चाछा जाझा इयाँ आता है, इसमें इसको बोला जाता है तालु, तालव्य बोला जाता है। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा आड़ा आता है, इसको बोला जाता है मूर्धन्य। क्या बोला जाता है भैया, मूर्धन्य बोला जाता है। ता वर्ग में ताथा दाधा ना आता है।
और इसको बोला जाता है भैया क्या, दंत्य बोला जाता है। सबको याद रखिए किसका क्या स्थान है, क्योंकि इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, तो इनको स्पर्श के स्थान पे आधार पर नाम भी दिया गया है। और पा वर्ग में पाफा बाभा माँ आते हैं और इनको बोला जाता है ओष्ठ है। स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में रख लो। ये आपके होते हैं का से लेकर के पा तक के 25 टोटल व्यंजन, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं और आपके इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब तो गलती नहीं करोगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए, समझा देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है। जैसे आपका का, खा, गा, घा, अंगा दिया गया है, तो ये जो दूसरा खा है और ये जो आपका चौथा घा है, ये आपके महाप्राण होते हैं। शायद यहाँ पर घा पे ऑप्शन लगाया गया है, तो घा आपका महाप्राण हो जाएगा। तो घा अगर लगाया है तो बिल्कुल सही बात है। अगर खा होता ऑप्शन में, खा भी सही होता। आपका ता वर्ग में आ जाता ता था दा था, जैसे ता था दा धा ना होता, धा चौथा है, था दूसरा है, तो यहाँ पर था और धा भी हो सकता था। तो इस तरह के आप देख लीजिएगा आपका ऑप्शन क्या था। कमेंट करके बताइएगा भैया आपका ऑप्शन क्या था, उस हिसाब से जो आप लोग अपना आंसर लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आहा कितना सुंदर फूल खिला है, कुछ भी लिखा है भाई यहाँ पर, कितना सुंदर फूल खिला है, क्या लिखा है कुछ नहीं पता है, बट यहाँ पर बताना है कौन सा विराम चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर ये विराम चिन्ह आता है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। थोड़ा सा ब्लर है बट ये यही वाला होता है। तो ये आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। योजक चिन्ह अलग होता है, कॉमा अलग होता है, क्वेश्चन मार्क आपका अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है। बहुत ही आसान है भाई। अल्प विराम मतलब होता है कॉमा, तो यहाँ पर ए नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो जिसने भी ए लगाया था उसको करेक्ट कर लेगा अपने आप को, बी हो जाएगा। वैसे नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो अगर आपने 1-2 गलत भी किए हैं तो उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क आपका कटेगा नहीं, बट सही किया है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन आया था तो यार मतलब अच्छे से अच्छा करके आना था इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था भाई चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं। इसको मैंने पहले ये बता देता हूँ, चारों बता देता हूँ। तो यहाँ पर अल्प विराम में, यहाँ पर ये, हाँ मैंने बताया था, ये आपका गलत होता है। अल्प विराम में आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई आपका एक सममात्रिक छंद होता है और चौपाई आपको बेसिकली बहुत जगह देखने मिल जाएगा। जैसे आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में 16 है, जय कपीस तिहुलोक उजागर में 16 है। आगे ऐसे एक एक पंक्ति, एक एक यति पर रोकते चलोगे तो 16 मात्राएं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सममात्रिक 16 मात्राओं वाली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था रामचरितमानस की शैली क्या है। भाई रामचरितमानस में आपको दोहा चौपाई भी मिल जाएगा, बरवे भी मिल जाएगा। ये दोनों तो मुझे पता था, ये दोनों मिलते ही मिलते हैं, बट भरावने भी मिलता है, ये भी याद रखिए। ये मुझे नहीं पता था, बट यहाँ पर ऑप्शन से क्लियर हो गया कि तीनों ऑप्शन दिया गया है तो तीनों ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ए व बी वाला कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हिंदी में पूछा गया था। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना पढ़ाया था आपको हिंदी, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आया है, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जीके जितना पढ़ाया था उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। और इसके अलावा रीजनिंग मैंने जितना पढ़ाया था उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जीके वाला टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है, आंसर की नहीं मिला है जीके वाले क्वेश्चंस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के वहाँ से आंसर की उसका मिला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।